हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला में हमारा जो क्वेश्चन है कि कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, इसमें पहला ऑप्शन हमारा है फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन हमारा है लीवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन हमारा है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन हमारा है ब्राउन। फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर जो है 1 सेकेंड में ले रहा हूं, जल्दी से बताना आप लोग इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। जहां तक बात रह गई फ्लेमिंग का, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक जो है, याद रखना चारों ऑप्शंस पे क्लियर कर दे रहा हूं आपका, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है इस तरह के क्वेश्चंस। कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, तो आंसर क्या हो गया, रॉबर्ट हुक हो गया। ए नंबर का ऑप्शन जो था वो क्या था, फ्लेमिंग। यहाँ आंसर मेरा क्या है, रॉबर्ट हुक है, लेकिन ए नंबर में क्या है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज किए थे, जबकि ल्यूवेनहॉक जो है वो बैक्टीरिया की खोज किए थे, और ब्राउन दैट मीन्स रॉबर्ट ब्राउन जो है वो कोशिका के केंद्रक की खोज को किए थे। स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जंतु विज्ञान को वनस्पति विज्ञान की कोशिकाओं से विभेदित करती है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन जो हमारा है ए नंबर राइबोसोम है, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया है, सी नंबर सेंट्रोमियर है, 4 नंबर सेंट्रिओल है। फटाक से इसका आंसर बताओ स्टूडेंट्स आप लोग। ठीक है, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। इसका आंसर जो होगा वो याद रखना सेंट्रिओल होगा। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रिओल इसका आंसर होगा, क्योंकि राइबोसोम हम और आप जानते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो वो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ रहा हूं स्टूडेंट्स। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह दैट मीन्स पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह दैट मीन्स पावर हाउस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो गाल्जी काय है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो न्यूक्लियोलस है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है राइबोसोम है। स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसकी खोज को किया था। ऊर्जा ग्रह के तौर पे पावर हाउस के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है, और इसके खोजकर्ता के तौर पे जो व्यक्ति हैं उनका नाम सी वेंडा है। क्या नाम है उनका, सी वेंडा। सी वेंडा ने पहली बार इसकी खोज को किया था, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो श्वसन क्रिया को संपादित करना है और कोशिका का विभाजन करना। क्या करना है, कोशिका का विभाजन करना है। क्या करना है, कोशिका का विभाजन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हुआ, और इसका आकार कई बार पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैप्सूल के तौर पर होता है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ए नंबर में हमारा था क्या, गोल्जी काय। ए नंबर में क्या है हमारा, गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है वो, गोल्जी काय को पौधों में हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है वो संवेष्टन, संग्रहण एवं श्रवण करना है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये
केवल स्टोरेज, पैकिंग और सेक्रेंस का काम को करता है। ठीक है, न्यूक्लियस डेट मीन्स कोशिकाओं का केंद्रक के रूप में होता है। और राइबोसोम में तुरंत मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये भाई प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, इस पे आइए। ऑप्शन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है गाल्जी का है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और डी जो है वो सेंट्रोसोम है। अभी मैंने तुरंत आपसे बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में ही कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो हमेशा और हमेशा होता है कहाँ पे, तो भाई राइबोसोम में होता है। यही वजह है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स इसका आंसर जो हम लोगों का हो गया वो क्या हो गया, राइबोसोम। क्या आंसर हो गया हमारा, राइबोसोम। इस राइबोसोम की खोज जो है वो करने वाले व्यक्ति जॉर्ज पैलाडे हैं। जॉर्ज पैलाडे ने इसे खोजा था, इसलिए हम लोग राइबोसोम को पैलेट कण भी कहते हैं। याद रखिएगा, राइबोसोम को हम लोग पैलेट कण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैलेट कण के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको हम लोग। कह रहा है क्या कि निम्न में कौन सी बड़ी कोशिकांग है। निम्न में कौन सी बड़ी कोशिकांग है, निम्न में से कौन सी बड़ी कोशिकांग है। ऑप्शन में हमारा है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गाल्जी काय। स्टूडेंट्स जल्दी से इसका आंसर आप लोग फटाक सा कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन फिर से देखो। निम्न में से कौन सी बड़ी कोशिका अंग है। ठीक है, कोशिका अंग है या कोशिकांग है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गाल्जी काय। स्टूडेंट्स इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा प्लास्टिड। क्या होगा इसका आंसर, प्लास्टिड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है क्या कि कोशिका दरों में उपस्थित महीन, शाखित, झल्लीदार या झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जाल कहलाता है। डेट मीन्स कोशिका द्रव्य में ऐसा क्या है जो महीन है, सखित है और झिल्लीदार के रूप में अनियमित तरीके से नलिकाओं का एक जाल होता है। हमने अभी तुरंत देखा था, हमारे पास जो ऑप्शन हमको दिख रहा है, एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है, गाल्जी का। अभी हमने तुरंत देखा कि गाल्जी का यह काम क्या है, संग्रहण करना। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, पावर हाउस। राइबोसोम हमने देख लिया, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की फैक्ट्री। दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन हिट भी इसमें करें तो ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ तो। इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, डी। क्या हो गया इसका आंसर, डी हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो कह रहा है क्या कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय रूप कौन सा है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया इसमें टाइपिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। स्टूडेंट्स सक्रिय स्थल, ठीक है, सली नहीं पढ़ेंगे इसको आप लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, स्थल। यहाँ पे हम लोग काट देते हैं इसको हम लोग, ये क्या कहलाएगा, स्थल। ठीक है, क्या है ये, स्थल। आधा श था और ला। ठीक है, क्लियर है। स्थल, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, फटाक से आंसर बताओ आप लोग। अभी तुरंत हम लोगों ने कई बार प्रोटीन 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 के कई सारे क्वेश्चंस आए, इसलिए मैं आज कोशिश ये किया कि कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो हो गया वो राइबोसोम हो गया। क्या हो गया आंसर, राइबोसोम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका की आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
जल्दी से आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको। इसका आंसर जो है वो है लाइसोसोम। क्या है इसका आंसर? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका निर्माण संवेष्टन विधि मतलब पैकिंग द्वारा गॉल्जी कार्य के द्वारा होता है। लाइसोसोम अपने एंजाइम के कारण अंततः कोशिकाओं का पाचन करता है और कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका पाचन कर कोशिका को में नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे हम लोग सुसाइड बैग या फिर आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए हम लोग। गुणसूत्र सबसे अधिक गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? मतलब गुणसूत्रों के बारे में पहली बार किसने बताया? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वेल्डेयर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? वेल्डेयर के द्वारा सबसे पहली बार गुणसूत्र की चर्चा जो है वो की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस क्लियर है सब कुछ? ठीक है, लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ठीक है, अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो, सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र, दैट मीन्स गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या, मतलब 2n की बातें हो रही है। मैं बायोलॉजी की क्लास में आपको जब कोशिका पढ़ाऊंगा तो वो n और 2n को मैं फॉर्मूला से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर जो स्टूडेंट्स होगा वो होगा ऑफियोग्लासम। क्या होगा इसका आंसर? ऑफियोग्लासम जो है इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कह रहा है क्या कि मानव शरीर की कौन सी अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तुरंत उसको कमेंट्स करें स्टूडेंट्स, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या है। फटाफट 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 बताइए, एकदम बिल्कुल सही। इसका आंसर जो है वो डी तिल्ली है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लिन भी कहते हैं। तिल्ली एक ऐसा शब्द जो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तिल्ली से कई क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। तिल्ली जिसे हम आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसमें 5 प्रकार की लसिका कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन था क्या, दीर्घ अस्थि, तो दीर्घ अस्थि में हमारा आरबीसी बनता है। दीर्घ अस्थि में क्या बनता है हमारा? आरबीसी बनता है। अगला जो हमारा ऑप्शन था यकृत, तो यकृत यहाँ वसा का पायशीकरण होता है। ठीक है, अग्नाशय जो है वो कोशिका एवं ई कोशिका का कार्य को करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। नाभिक के अलावे कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावे कोशिकांग में किस कोशिका का कोशिकांग में डीएनए होता है? स्टूडेंट्स, डीएनए होता है, इसका आंसर जो होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आंसर इसका? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर केंद्रिका में अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा? चूंकि आज डिजिटल्स में पहली बार मैं क्लास को लेकर आया तो थोड़ा सा सेटिंग्स में कैमरा में दिक्कतें हुई, लेकिन क्वेश्चंस का कलेक्शन कोशिश किया कि मैं अच्छा दूंगा। कैसा लगा स्टूडेंट्स? वीडियो को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।